लावणे से लावणे चौथा से ओ भाई भी दोस्तों एयरपोर्ट पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन और एक दो नहीं पूरे 690 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और फॉरेन कंट्री से आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। दूसरा जो अपडेट है, दिल्ली एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो शॉर्ट वीडियो दिखाया, उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि ये जो रूल है, जो नया है, नियम आया है, सारे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि अभी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट पे ये वीडियो लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है कि अगर कोई भी इस तरह का हरकत करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपने देखा किस तरह से एक जो मुस्लिम चाचा है वो बेल्ट पर, यानी लगेज बेल्ट पर वो चढ़ के एक दूसरी जगह से एक दूसरे ऐसा घूम रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो लोग क्या क्या, मतलब उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, दिमाग नहीं कि ये एयरपोर्ट है, क्योंकि विदेशी नागरिक भी होता है। इससे क्या होता है, पाकिस्तान का इमेज ऐसे पहले से ही ख़राब है और भी इस तरह का वीडियो आता है तो ख़राब होता है। तो इनके लिए दो शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और भूल से भी आप इस तरह का हरकत ना करना इंडिया में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान का है। दूसरा और जो यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत सारा टेंशन एक झटके में दूर कर दिया है। आप लोग आए दिन सुना होगा कि कभी 200 फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया है, कभी बहुत सारे फ़्लाइट को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे एक डेढ़ महीने के अंदर यात्री को जो है, यात्रियों के आना दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी माइनस में चलने लगी थी, यानी उसको नुकसान हो रहा था। आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट ने एक नया सिस्टम लाया और इससे लाखों यात्री को जो परेशानी हो दूर हो जाएगा, क्योंकि फॉग गिरने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से, जैसा मैं बताया, बहुत सारे फ़्लाइट डेली कैंसिल किया जा रहा था। बहुत सारे फ़्लाइट को जो लैंडिंग नहीं किया जा रहा था, टेक ऑफ नहीं किया जा रहा था। इस वजह से इस प्रॉब्लम के सलूशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली निकाल दिया है। अब तीनों रनवे पे एक ऐसा सिस्टम लेकर आई है, यानी अगले साल से ये रूल लाने वाला था, लेकिन जल्दीबाजी में दिल्ली एयरपोर्ट ने, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था, बहुत सारे यात्री को दिल्ली एयरपोर्ट पे आने का दिल नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आखिर ये फ़्लाइट कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। इस वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह से कम हो गया था। तो आनन फानन में कदम उठाया गया। अब से तीनों रनवे पे जो लाइट सिस्टम है वो लगा दिया गया है, यानी धुंध गिरेगा भी, फॉग गिरेगा भी, तो अब फ़्लाइट लैंड कर सकती है, फ़्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। तो अब ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। बेसिकली इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही है। आकि दूसरी जैसे उत्तर भारत में और भी एयरपोर्ट है, जैसे पटना है, लखनऊ है, बनारस है, रांची है, ये सब जगह पे ये सिस्टम नहीं आया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है और तीनों रनवे पे ये चीज़ चालू हो गया। तो आप अगर दिल्ली अब आने वाले हो तो बेफिक्र होकर आ सकते हो और आपको अब ये जो फ़्लाइट है कैंसिल होने का झमेला जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब क्लियरली ये प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये जो नियम लगाया है आपको कैसा लगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक दो नहीं पूरे 690 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एयरपोर्ट पुलिस सीधा घर जाके गिरफ्तार कर ली है। कारण सुनकर आप भी हैरान रहोगे, क्योंकि ये मामला जो है, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली डेटा दिया है और इस डेटा में जो बताया गया है कि आखिर किस कारण से गिरफ्तारी हुई है वो भी आप सुने। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ कलाकारी करके सीधा अपने कंट्री वापस, मतलब दूसरी कंट्री भाग जाते थे। अब वहाँ से जैसे ही आते हैं तो एयरपोर्ट पुलिस है उस पर नज़र बनाए रखती थी, और फिर जब पता चलता था कि दूसरे एयरपोर्ट के माध्यम से कुछ लोगों को तो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो जाता था, लेकिन कुछ लोग को वापस घर पे जाकर उन पर देखती थी एयरपोर्ट पुलिस, और वहाँ से गिरफ्तार करके अगर उनकी फैमिली इसमें शामिल था तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। तो पहले ये रूल समझ ले और किस कारण से गिरफ्तारी हुई है वो आप समझें। तो वर्ष 2025 में वीज़ा और पासपोर्ट धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 130 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग फर्जी दस्तावेज, गलत वीज़ा आवेदन और एजेंटों के जरिए ठगी में शामिल पाए गए हैं। पहली बार इन मामले में शामिल एजेंटों के खिलाफ वित्तीय जांच भी शुरू की गई है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि ठगी से कमाया गया पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है।
जांच के दौरान एजेंट से जुड़े 100 से अधिक बैंक खातों की पहचान की गई है, जिसमें संदिग्ध लेन देन पाए गए। इन सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है और इसमें पैसे से निकाल और वापस डाल नहीं सकते हैं। इतिहास में पहली बार किसी एजेंट ने उस संपत्ति को अटैच करने के लिए आवेदन दाखिल किया है जिसमें अपराध से कमाई गई रकम की खरीद गया माना जा रहा है। अन्य एजेंट की संपत्ति की भी पहचान की जा रही है ताकि उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई शुरू की जा सके, अवैध कमाई पर रोक लगाई जा सके। वर्ष 2025 में टाउटिंग के से जुड़े 300 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। इसमें 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यात्री को गुमराह और अवैध गतिविधियों से शामिल थे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एयरपोर्ट पर लोगों को मतलब उल्टे सीधे मजाक करते थे, लोगों को जैसे विदेश से आने वाले पर्यटक को कुछ उल्टा सीधा बोलते थे। तो ऐसे 400 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। सामान और कार्गो में चोरी के मामले में सख्त कार्रवाई की गई। ऐसे मामले में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तारी की गई है। मतलब ऐसे भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग सामान की चोरी करते थे, यानी एयरपोर्ट के अंदर भी काम करते थे। कुछ ऐसे भी मेंबर थे जिनको एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो ऐसे भी बहुत सारे एजेंट हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जो यहाँ से धोखाधड़ी करके विदेश भाग जाते थे और फिर वापस यहाँ पे आते थे। और वापस आने के टाइम पुलिस तो नज़र बनाई रखती थी, लेकिन ये दूसरे एयरपोर्ट पे चले जाते थे और पुलिस जैसे ही उनको पता चलता था कि ये विदेश शख्स आ गया था, फिर इनके घर पे जाती थी पुलिस और इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजती थी। इनके साथ साथ जो मेंबर है, फैमिली मेंबर अगर शामिल होते थे तो उनको भी गिरफ्तारी होती थी। बहरहाल भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और जो एजेंट इस तरह का चीज़ करते थे अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके संपत्ति को भी भारत सरकार जब्त कर लेगी। क्योंकि ये जो थे बेचारे श्रमिक लोग अदर कंट्री जाने के नाम पे लोगों से पैसे ठगते थे एजेंट लोग। तो अब भारत सरकार पूरी तरह से स्टिक हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। आप इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा इस तरह का खबर अगर दूसरे तक पहुंचेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर एक परदेसी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे ताकि हर एक एजेंट तक भी वीडियो पहुँचे, उनको भी पता चले कि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली वार्न कर दिया सारे एजेंट को कि अगर इस तरह का कोई भी अगर हरकत करता है तो अब उनको घर से पुलिस जाके उठाकर गिरफ्तार करेगी और उनका सारा सामान, घर जो भी है वो भी जब्त कर लेगी। तो आप क्या सोचते हो नीचे ज़रूर लिखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।